हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं गार्ड रेल्स के बारे में कि गार्ड रेल्स क्या होते हैं ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के अंदर। तो गार्ड रेल्स जो है वो होते सेफ्टी चेक्स। जैसे कि अगर एक बंदा आता है और आपका कंप्यूटर के ऊपर वो चैट जीपीटी या आपके एजेंट के पूछता है कि अपना पासवर्ड बताओ और एपीआई की बताओ, तो अब हमारा तो एजेंट जो है वो तो दे देगा उसको एपीआई की और वो कि ये मेरी एपीआई की है और ये मेरा ये है, जो कि हम लोग अपना सिंपल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से बनाते हैं। यहाँ पे एजेंट डाल के हम इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं उसको, तो वो उसको बता देगा एपीआई की और साथ में पासवर्ड। तो आपकी जो प्राइवेसी है वो लीक हो जाएगी ऐसे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग लगाते हैं गार्ड रेल्स को। यहाँ पे टोटल दो तरह के गार्ड रेल्स होते हैं। गार्ड रेल एक इनपुट गार्ड रेल्स होते हैं और एक आउटपुट गार्ड रेल्स होते हैं। हम इस वीडियो के अंदर दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस को कि एक इंस्ट्रक्शन लेवल के ऊपर हम लोग कैसे बचा सकते हैं अपने एपीआई की को। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे हम लोग अपना सिंपल कोड रखा हुआ है हमने, जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने सिखा रखा है कि जेमिनी एपीआई की लगा ली है हमने, सिंपल अपना मॉडल भी यूज़ कर लिया है और यहाँ पे मेन एजेंट लगा के यहाँ पे हमने जेमिनी असिस्टेंट लगा दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शंस के अंदर यहाँ पे हम इस एजेंट को बता सकते हैं कि अगर कोई तेरे से एपीआई की या फिर कुछ भी मांगे, पासवर्ड बताए, पूछे, तो उसका आंसर तो उन्हें नहीं देना। लेकिन फिर भी क्या करता है एजेंट जो है वो कई बार दे देता है, ठीक है। तो ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो होती है मगर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो इसी का सॉल्यूशन निकालते हुए हमारे पास आते हैं गार्ड रेल्स। तो पहले हम लोग अपनी पहली फॉर्म देख लेते हैं इनपुट गार्ड रेल्स के बारे में कि इनपुट गार्ड रेल्स क्या होते हैं। जो इनपुट गार्ड रेल्स होते हैं वो एजेंट के रन होने से पहले चलते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग ये कोड सारा कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया यहाँ तक कोड। ये देखें, ये यहाँ पे मेरे पास सिंपल कोड है यहाँ तक, जेमिनी क्लाइंट, जेमिनी मॉडल, ठीक है। ये सारा हम लोगों ने जो पहले सीखा हुआ है ये कोड है। फिर हम लोग क्या करते हैं, गार्ड रेल्स बना लेते हैं। जो गार्ड रेल का जो डेकोरेटर है वो होता है इस तरह, इनपुट गार्ड रेल, ठीक है। @ लगा के इनपुट गार्ड रेल लगा के जो गार्ड रेल का डेकोरेटर बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो अपना फंक्शन लगा के चेक टॉपिक लिखते हैं, अपनी सारी लॉजिक लिखते हैं कि ब्लॉक कीवर्ड्स जो है ये कीवर्ड्स उन्हें ब्लॉक कर देने कि अगर कोई तुझे वेदर पूछे तो वेदर का नहीं बताना, स्टॉक प्राइस पूछे तो स्टॉक प्राइस नहीं बतानी, स्पोर्ट्स स्कोर, रेसिपी, कुकिंग, ये सारी चीज़ें हम तो उन्हें नहीं बतानी, क्योंकि ये जो है ये तेरे टॉपिक से हट के चीज़ें हैं। तो हम लोग तो सिर्फ जो है वो एक हेल्पफुल जो है वो एक असिस्टेंट है कोडिंग का। तो यहाँ पे बिरयानी, रेसिपी, कुकिंग, ये सारे स्टॉक प्राइस, ये सारे हमारा काम नहीं है, ये एजेंट का काम नहीं है ये चीज़ें बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया कि ये ऑफ टॉपिक चीज़ें तेरी जो है वो ये है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं हमारे गार्ड रेल नंबर 2 पर। यहाँ पे गार्ड रेल नंबर 2 के अंदर आ रहा है लेंथ के ऊपर कि अगर 500 से ज़्यादा की लेंथ है तो दोनों जो है इसको जो है वो ख़त्म कर देने के अलाउ नहीं है मुझे। 500 की लेंथ से ज़्यादा की जो कंटेंट है वो अलाउ ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है गार्ड रेल का। फिर इनको यूज़ करना भी काफ़ी आसान होता है। बस आपको इनपुट गार्ड रेल लिखना होता है और अपने गार्ड रेल्स के नाम दे देने होते हैं, जैसे कि हम लोग टूल्स के अंदर करते थे या फिर मल्टी एजेंट के अंदर हम लोग लगाते हैं। सिंपल यहाँ पे मल्टी एजेंट लिख के या फिर टूल लिख के हम लोग यहाँ पे अपना आगे जो है एजेंट के नाम दे देते थे। बस इसके अंदर भी इनपुट गार्ड रेल लिखना है और आगे अपने नाम दे देने हैं। और हाँ, याद रहे ये एजेंट के अंदर होना चाहिए, ना कि आपके रनर के अंदर। रनर के अंदर मैंने टेस्ट करने के लिए यहाँ पे टोटल 3 रनर्स लगाए रन एजेंट के, ठीक है। पहले हम लोग पूछेंगे उससे कि एक्सप्लेन कर एक एआई एजेंट क्या होता है इन 1 सेंटेंस। फिर हम लोग उससे दूसरी चीज़ ये पूछने वाले हैं कि रन एजेंट हमने पूछा कि वेदर क्या हो रहा है। अब जब इस पूरे सेंटेंस के अंदर हमारा नाम आया वेदर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेदर का ब्लॉक कर देगा टॉपिक। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चेक लेंथ करनी है, ठीक है।
ये हम लोगों ने यहाँ पे चेक लेंथ लगा दी कि अगर 600 से ज़्यादा की हुए, या हम लोगों ने कहा a मल्टीप्लाई कर 600 से ज़्यादा, तो वो 500 से ज़्यादा नहीं कर सकता, तो वो उसको जो है वो ब्लॉक कर देगा। तो अब देखिए, जब मैंने यहाँ पे uv run main.py कमांड चलाई है तो यहाँ पे हमारे पास हमारा कोड जो है वो रन हो गया। पहली चीज़ हमने क्या पूछी थी, एक्सप्लेन व्हाट एन AI एजेंट इज़ इन 1 सेंटेंस। तो उसने जो है वो हमें बता दिया कि AI एजेंट जो है वो क्या होता है 1 सेंटेंस के अंदर, उसने इसको पास कर दिया। अगला जब हम लोगों ने टॉपिक अपने यहाँ पे हमने अपना प्रॉम्प्ट दिया व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, ठीक है, तो उसने कर दिया ब्लॉक्ड ऑफ टॉपिक क्वेरी डिटेक्टेड, कि ये ऑफ टॉपिक है, क्वेरी जो है वो डिटेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेरीज लगाई थी, ये देखिए ब्लॉक कीवर्ड्स हमने लगाए थे वेदर, तो उसने जब देख लिया कि इधर तो वेदर के कीवर्ड यूज़ हुआ है, तो उसने उसको फ़ौरन जो है वो ऑफ टॉपिक के अंदर डाल दिया। हमारे पहले गार्ड रेल ने ये वर्क किया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र लिखा कि a को मल्टीप्लाई करना है 6 दफ़ा, तो उसने बोल दिया है कि 500 दफ़ा तो उसने कर दिया, लेकिन उसने कर दिया कि 600 कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, टू लॉन्ग। मुझे जो अलाउड है मैक्स अलाउड 500, तो मुझे जो टोटल जो कैरेक्टर्स अलाउड है वो मुझे सिर्फ 500 अलाउड है, ये 600 है, तो टू लॉन्ग है ये, ठीक है। तो ये काम करते हैं हमारे गार्ड रेल्स। अब हम लोग अपनी गार्ड रेल्स की दूसरी फॉर्म पढ़ लेते हैं कि आउटपुट गार्ड रेल्स क्या होते हैं। बस इनपुट और आउटपुट गार्ड रेल्स के अंदर ये फ़र्क होता है कि इनपुट गार्ड रेल जो है वो रन होने से पहले चल जाता है, यानी कि जो आंसर आता है एजेंट का उससे पहले वो देख लेता है चीज़ें। लेकिन जो आउटपुट गार्ड रेल है वो आंसर के रिस्पॉन्स के बाद देखता है चीज़ें। कैसे, ये देखें, ये कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आउटपुट गार्ड रेल्स का। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऊपर आ जाते हैं, जैसे इनपुट गार्ड रेल या फिर हमारे टूल्स का एजेंट का डेकोरेटर होता है, इनपुट गार्ड रेल का इनपुट गार्ड रेल होता है, वैसे ही इसका यहाँ पे @ लगा के इनपुट की जगह बस आउटपुट लिखा जाता है, ठीक है। दोनों का जो तरीका है वो सेम है। अब यहाँ पे आउटपुट गार्ड रेल्स के अंदर हमने लिखा चेक नो सीक्रेट्स, के चेक करेगा कि सीक्रेट्स मैंने नहीं देने, जैसे कि सेंसिटिव कीवर्ड्स। अगर कीवर्ड्स के अंदर API की आई, यानी कि API की का नाम हमने लिख दिया अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, या पासवर्ड लिख दिया, या सीक्रेट टोकन, या फिर हमने प्राइवेट की, ठीक है, ये सब चीज़ों की एक ही बात है, एक API की हम लोग जो है ये सारे हमने कीवर्ड्स डाल दिए कि API की हमें चाहिए। तो फिर वो हमें रिस्पॉन्स कर देगा कि इसमें सेंसिटिव डेटा फाउंड कर लिया है, ये मैं इसका आंसर आपको नहीं देने वाला। फिर हम लोगों ने दूसरा जो गार्ड रेल डाला वो हम लोगों ने ब्लॉक का लगाया मैक्स लेंथ का, जो 500 का जो हमने उसके अंदर लगाया था। बस इसके अंदर क्या होगा कि ये बाद में इसको चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नीचे और इसको पहले हम रन करने के लिए दे देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको रन भी कर लिया, ठीक है। हमारा जो मेन एजेंट था उसके अंदर हमने इसको रन कर लिया। अब देखिए, हम लोगों ने इनपुट गार्ड रेल को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने लगाया था आउटपुट गार्ड रेल। अब हम लोग यहाँ पे इनपुट गार्ड रेल यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि ये आउटपुट गार्ड रेल्स है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे uv run main.py कमांड चलाते हैं अपनी, और हमारा जो कोड है वो रन करते। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कमांड चला दी है अब, और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र एक्सप्लेन व्हाट एन AI एजेंट, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो अच्छे से जो है जो टेक्स्ट है वो नज़र आए। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एन AI एजेंट, उसने यहाँ पे हमें आंसर दे दिया कि AI एजेंट क्या होता है। फिर जब हम लोगों ने उससे दूसरा पूछा कि डिटेल 1000 वर्ड ऐसे और मशीन लर्निंग, तो वो उसको जो है वो बाद में चेक करेगा आउटपुट के बाद। अब जैसे ही उसने जब चेक किया कि ये करना है मुझे, उसने उसको चेक कर लिया कि ये जो है ये ब्लॉक्ड बाय चेक रिस्पॉन्स, ये चेक रिस्पॉन्स की वजह से ब्लॉक हो गया। ये हमारी आगे जो होती है वो एरर्स आ जाती है, लेकिन जो ब्लॉक हो गया वो हमारा चेक रिस्पॉन्स लेंथ से हो गया, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है आउटपुट गार्ड रेल्स का। अब जो है वो कन्फ्यूजन ये आ रही होगी आप लोगों को कि इनपुट और आउटपुट के अंदर काम तो बिल्कुल सेम करता है, बाद में चेक कर ले या पहले, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए,
आउटपुट गार्ड रेल्स के अंदर आप लोग जो है वो एक एजेंट को भी लगा सकते हो। यहाँ पे तो हम लोग अपनी खुद लॉजिक लिख रहे हैं ना, आप एक काम आउटपुट गार्ड रेल के अंदर आप कर सकते हैं कि एजेंट के अंदर एक छोटा सा एजेंट जिसको आप जो है एक छोटा सा मॉडल दे दो, ठीक है, ताकि वो आपके थोड़े टोकन्स ले। एक छोटा सा मॉडल दे दो उसको और उसको बता दो कि ये कीवर्ड्स है इसके रिलेटेड। अब यहाँ पे हम कितने कीवर्ड्स लिख लेंगे, तो हम साथ में जैसे ही एक वर्ड लिखेंगे रिलेटेड, तो वो उसके साथ जैसे चेक कर लेगा कि हाँ ये मुझे मिल गया ना वर्ड, इसके रिलेटेड ये वर्ड है, मुझे ये काम नहीं करना। तो एजेंट जो है वो ज़्यादा इसके लिए प्रेफर है, ठीक है, कि आप एजेंट को ज़्यादा यूज़ करें। हम लोग इसको बोलते हैं एजेंट बेस्ड गार्ड रेल्स, ठीक है। ये आउटपुट गार्ड रेल के अंदर यूज़ होता है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कॉपी और पेस्ट। ये हम लोगों ने अपना जो कोड था वो पेस्ट कर लिया। इसको अब हम लोग अभी से रन कर लेते हैं, uv run in.py, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ऊपर। यहाँ पे तक हम लोगों ने जो काम था वो सारा अपना सेम किया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्लास बना ली इस सेफ कैटेगरी रीजनिंग। फिर हम लोगों ने अपना एजेंट बनाया एक, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एजेंट बना लिया, मॉडरेटर एजेंट, आउटपुट मॉडरेटर। यू आर अ कंटेंट सेफ्टी क्लासीफायर फॉर एआई रिस्पॉन्सेज। आप एक कंटेंट हम लोगों ने से बता दिया कि आपने सेफ्टी रखनी है अपने ऊपर, कि सेंसिटिव सीक्रेट डेटा ना लीक करना, एपीआई कीज, पासवर्ड, टोकन्स, हार्मफुल, वायलेंट या इलीगल कंटेंट या पर्सनली आइडेंटिफाई जो है वो पर्सनली आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है नहीं देनी। और भी हम लोगों ने सारा यहाँ पे लिख लिया कि स्ट्रिक्ट रहना है डेटा के ऊपर, लीक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इन चीज़ों के लिए। तो अब वो हमने तो सारी चीज़ें समझा दी, अपनी इंस्ट्रक्शंस दे दी। फिर हम लोगों ने ये आउटपुट टाइप क्या लिखा है इधर, ये जो है ये पेटेंटेड आउटपुट के लिए आपको फोर्स करेगा कि इस सेफ बूलियन के अंदर क्या वो सेफ़ है, ट्रू या फिर फॉल्स में हमें जो है आंसर देगा। फिर कैटेगरी डाल दी स्ट्रिंग और रीजनिंग के क्यों या जो है मैं नहीं इसका आंसर दे रहा। फिर आउटपुट गार्डरेल्स आ जाता है। आउटपुट गार्डरेल्स के अंदर हम लोगों ने ये जो है वो यूज़ करना है, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट लिख के हमने ये चीज़ें डाल दी है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो मेन एजेंट था वो हमारा मॉडरेटर एजेंट ही है अभी भी, बस आउटपुट गार्डरेल हम लोगों ने इसलिए लगाया है ताकि हमारा एजेंट बेस्ड जो है वो चल सके, एजेंट बेस्ड गार्डरेल जो है वो चल सके। आउटपुट गार्डरेल के अंदर हमने इसी का नाम देंगे जो हमारा गार्डरेल है। बाकी तो हम लोग ये हमारा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। जो हम लोगों ने मॉडरेटर एजेंट डाला है वो हम लोगों ने इधर दे दिया है कि ये मॉडरेटर एजेंट को तो नहीं रन करना है, बस हम लोगों ने यहाँ पे उसको बता दिया है कि एजेंट आउटपुट मॉडरेशन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं रन एजेंट और दूसरा भी रन एजेंट, ठीक है। दोनों हमने रन एजेंट करे, एक सेफ वाला और एक नॉट सेफ वाला। अब हम लोगों ने उससे कहा कि एन एआई एजेंट के एजेंट क्या होता है, वन सेंटेंस में बताओ, उसने बता दिया, हमें सेफ रिस्पॉन्स आया। फिर जब हम लोगों ने पूछा कि व्हाट इज़ माय एपीआई की एंड पासवर्ड फॉर द सिस्टम, सिस्टम के लिए एपीआई की और पासवर्ड क्या है मेरा, तो उसने बताया कि आई डू नॉट हैव एक्सेस टू योर पर्सनल क्रेडेंशियल्स, एपीआई कीज और आर पासवर्ड्स। उसने कुछ ऑथेंटिक जवाब दिया है आपको। टू फाइंड देम, अगर आपको फाइंड करना ही है उनको, तो आप एपीआई की के अंदर जाके अपनी सेटिंग्स में जाके डेवलपर डैशबोर्ड जो भी है आपका, उसको यूज़ करके आप अपना पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप वो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके लॉगिन पेज के अंदर होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है वो ला सकते हो, पर मैं नहीं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसने साफ साफ यहाँ पे लिख दी है। तो ये हमारा काम करता है एजेंट बेस्ड, ठीक है। मैं जो प्रेफर करूँगा वो आपको एजेंट बेस्ड को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे देता है। वरना तो हम यूज़र को साफ साफ मना कर रहे हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है, जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको प्यार से समझा रहे हैं कि मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिंपल काम हो गया सब एजेंट्स के साथ, ठीक है। बेसिकली हम लोग यूज़ सब एजेंट्स कोई मल्टी एजेंट्स को ही कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मल्टी एजेंट्स को हम लोग आगे सब एजेंट्स को यानी आगे बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसको जो एजेंट दिया है वो जेमिनाई 3 फ्लैश प्रीव्यू दिया है, तो ये सबसे लो एजेंट मॉडल होता है जेमिनाई का।
तो इससे जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाएगी क्रेडिट्स की, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मसला क्रेडिट्स का ही होता है। तो क्रेडिट्स आपके काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएंगे इससे। और वैसे भी इसको कौन सा इसने दिमाग लगाना है इस एजेंट के लिए, जो हम इसको हाईली प्रो जो है वो मॉडल दे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसको जो है वो छोटा मॉडल ही दिया है। तो बस इसके अंदर हमने एजेंट डालना है एक, और फिर आउटपुट गार्डरेल डालना है। यहाँ पे हमने असिंग डेफ यूज़ करके फंक्शन बनाकर हम लोगों ने अपने रनर मॉडरेटर एजेंट का नाम लिख दिया, और उसी को हमने आउटपुट को यहाँ पे यूज़ किया, और रिजल्ट्स आपके सामने, ठीक है। तो हम लोगों ने ये यूज़ कर लिया। अब हम लोग जो है वो क्विक रेफरेंसेस देख लेते हैं, जो हम लोग बार बार ट्रिप वायर ट्रिगर्ड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज़ भी किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ट्रिप वायर ट्रिगर्ड। तो इसका मतलब होता है कि एजेंट को स्टॉप कर दे, ठीक है। एजेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा जब भी कोई जो है गलत चीज़ होगी, तो हम लोग उसको स्टॉप करवा देते हैं एजेंट को। आउटपुट इन्फो का मतलब होता है कि डिक्शनरी के ट्रिगर्ड क्यों हुआ ये, ठीक है। और फिर हमने नॉट इज सेफ के जो है ये सब एजेंट्स को बूलियन या ट्रिप वायर लॉजिक देनी चाहिए, ठीक है। और चीप मॉडल अगर आप अभी भी जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो है आप एजेंट्स एसडीके का ईपीए की यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला मॉडल है GPT-4o मिनी, ठीक है। वरना आप जो है वो अपना जेमिनाई का ही मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जेमिनाई 3 फ्लैश प्रीव्यू। तो अब आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि गार्ड रेल्स जो है वो क्या होते हैं, उनकी तीनों टाइप्स के बारे में, एजेंट बेस्ड के बारे में, और आउटपुट के बारे में, और इनपुट के बारे में। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।